पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी। 26 साल बाद झारखंड में पेसा को मिला पूरा ढांचा। झारखंड में अब ग्राम सभा ही असली बॉस। बालू, जंगल और जमीन पर गांव का हक। झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक जो फैसले कागजों और सरकारी दफ्तरों में होते थे वह अब चौपाल में होंगे। शुक्रवार देर शाम पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही आदिवासी इलाकों की राजनीति और प्रशासन का चेहरा बदल गया। अब गांव के कैटेगरी 1 के बालू घाट जो 5 हेक्टेयर से कम से लेकर जमीन की खरीद बिक्री, शराब दुकान खोलने से लेकर जंगल के उत्पाद बेचने तक का फैसला अब ऑफिसर नहीं बल्कि ग्राम सभा करेगी। जिस स्वशासन की बात आदिवासी समाज दशकों से करता रहा वह पहली बार नियमों की शक्ल में जमीन पर उतरता दिख रहा है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, हर महीने ग्राम सभा की बैठक होगी। इसमें महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी और फैसले खुले में होंगे। गांव के छोटे मोटे विवाद सुलझाने का अधिकार भी अब ग्राम सभा के पास होगा। सरकार का दावा है कि यह नियमावली आदिवासी इलाकों में सत्ता का संतुलन बदल देगी। जहां अब तक बाहरी एजेंसियों और ठेकेदारों का दबदबा था वहां गांव खुद अपने संसाधनों का मालिक बनेगा। कैबिनेट ने इस नियमावली को 23 दिसंबर को कुछ बदलावों के साथ मंजूरी दी थी। अब इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां पेसा सिर्फ कानून नहीं नियमों के साथ लागू हुआ है। राज्य के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में पेसा नियमावली लागू हो गई है। स्वशासन लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं अखबार ने इसे प्रमुखता से बताते हुए बताया कि पेसा नियमावली क्या है। पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को प्रशासन, संसाधन और परंपराओं पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। झारखंड में इसके लागू होने से अब ग्राम सभा सबसे ताकतवर इकाई बन गई है। हर महीने कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी। इसके लिए 1/3 कोरम जरूरी होगा। इनमें भी 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक सार्वजनिक रूप से करनी होगी। अगर बंद भवन में करनी है तो दरवाज़ा खुला रखना होगा, किसी को भी प्रवेश से रोक नहीं सकेंगे। इसकी अध्यक्षता उसी ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के कोई ऐसे सदस्य होंगे जो रीति रिवाजों के साथ मान्यता प्राप्त व्यक्ति हों। अब वहीं कैटेगरी 1 5 हेक्टेयर से कम के बालू घाट का संचालन खुद ग्राम सभा करेगी। बालू से मिलने वाले शुल्क ग्राम सभा के कोष में जाएगा, जहां जेसीबी से खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप मानसून में बालू के उठाव पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं शराब दुकानों पर ग्राम सभा की अनुमति के बिना शराब की दुकान नहीं खुलेगी, न ही फैक्ट्री। महुआ, पहाड़िया जैसी पारंपरिक पेय सिर्फ घरेलू और सामाजिक उपयोग के लिए होगा। शराब नियंत्रण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रहेगी। पारिवारिक और जमीन विवाद ग्राम सभा में सुलझाए जाएंगे। ग्राम सभा अधिकतम 2000 तक का जुर्माना लगा सकेगा, लेकिन उसे जेल भेजने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आरोपी अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगता है और दोबारा गलती न करने का प्रण लेता है तो उसे ही दंड मान लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन पर क्या असर होगा? पुलिस अगर किसी मामले में किसी को तत्काल गिरफ्तार करती है तो 7 दिनों के भीतर सूचना ग्राम सभा को उसे देनी होगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट से जुड़े मामलों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। आदिवासी जमीन पर सीएनटी की धारा 71 का उल्लंघन कर कोई कब्जा कर लेता है या धारा 46 या धारा 48 या 239 का उल्लंघन करके कपटपूर्ण तरीके से ले लेता है तो ऐसी जमीन उसे बेदखल किया जा सकेगा। इसके बदले कब्जाधारी को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। संबंधित जमीन मूल रैयती या उसके वारिस को सौंपा जाएगा। अगर कोई वारिस न हो तो वह जमीन दूसरे आदिवासी रैयत के नाम बंदोबस्त किया जाएगा। हर साल 15 अप्रैल तक रजिस्टर 2 की कॉपी ग्राम सभा को उपलब्ध करानी होगी।